हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपना चैनल S24 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि पहले आप सभी से बात किया गया था कि सभी पोस्ट के रिगार्डिंग उसका जॉब प्रोफाइल नेचर क्या है या क्या सैलरी है, कैसा वर्क है, सभी पर चर्चा की जाएगी। उसी सिलसिला में आज यह पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें लगभग 4 पोस्ट के बारे में जिक्र किया जाएगा। JEE सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट, CCTC ट्रेंस क्लर्क और एक सबसे अहम पोस्ट जो कि है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सभी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा जिनसे सभी किसी को एक सीखने को मिलेगा। तो इसी सिलसिले में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हम ही सभी का एक भाई जिनका नाम है नीतीश कुमार झा। ये दरभंगा जिले के झाजी हैं और इनका पोस्टेड है अभी रामपुर हाट में एज ए टिकट एग्जामिनर और यहाँ पे लेवल 3 CCTC से आए थे। तो आइए इनसे मिलाते हैं और ये आपको सभी डिटेल बताएंगे कि सभी पोस्ट के रिगार्डिंग क्या है। तो स्वागत है आपका नीतीश झा जी। नमस्कार भाइयों, मैं CCTC एज ए टिकट एग्जामिनर रामपुर हाट में इन हावड़ा डिवीजन में पोस्टेड हूँ। देखिए झा जी, आज आपको यहाँ पे लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो कि यह जानना चाहते हैं कि CCTC या ट्रेंस क्लर्क या सीनियर CCTC या सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट या चीफ कमर्शियल जो आया है, इसका वर्क क्या है। अभी भी बहुत लोग हैं जो CCTC कहने से या TC कहने से TT कहने से यह वैकेंसी को देखकर यही सोचते हैं कि टिकट चेकिंग का काम है या टिकट वाला काम होगा और क्या है। तो ऐसा क्या, ऐसा ही है, केवल टिकट का काम है या और कुछ? CCTC क्या है? ये मेनली कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का एक मर्ज किया हुआ पोस्ट है जो कि 2018 में ये पोस्ट बना था। ठीक है। उस समय में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में अंडर ग्रेजुएट में आया था। इसमें मेनली 4 प्रकार का वर्क है। एज ए कॉमर्शियल क्लर्क आपको जो है सो बुकिंग क्लर्क के रूप में, पार्सल क्लर्क के रूप में, गुड्स क्लर्क के रूप में और टिकट एग्जामिनर के रूप में आपको वर्क करना होता है। चारों में आपको जो है सो कभी ना कभी आपको वर्क करवाया जाएगा अल्टरनेटली। तो इसमें क्या कमर्शियल, जैसे कमर्शियल में तो समझ में आ रहा है कि आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट में कुछ भी अकाउंट्स कर रहे हैं, बुकिंग में कमर्शियल में आपको क्लर्क के रूप में करना होगा। बुकिंग में है कि आपको UTS टिकट वगैरह काटना होगा या UTS के साथ साथ रिजर्वेशन वगैरह भी है। स्टार्टिंग में आपको पहले UTS पे बैठाया जाएगा। UTS पे पहले एक्सपीरियंस होने के बाद फिर PRS का भी आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद PRS भी आप मैंने शुरू में UTS रहेगा, फिर धीरे धीरे PRS भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो इसमें और कुछ लोग कहता है कि आप कौन है जो ट्रेन में अगर चेकिंग करता है, जैसे टिकट आप बोले कि चेकिंग का भी काम करेगा, तो शुरू में चेकिंग करेगा, उसके बाद से एक्सपीरियंस होने पे उसको ट्रेन में ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में आपको एज ए स्टेशनरी स्टाफ के रूप में, आपको टिकट एग्जामिनर के रूप में आपको स्टेशन पे ड्यूटी पड़ता है, टिकट कलेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। हाँ जी, चाहे वो CCTC एज ए CCTC आए या सीनियर CCTC आए। ठीक है। स्टार्टिंग में उनको पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए स्टेशन पे वर्क करना होता है एज ए टिकट एग्जामिनर। ठीक है। उसके बाद आपको जो है सो अगर एक्सपीरियंस हो जाता है, डिवीजन जैसा हो उस हिसाब से आपको ट्रेन में जो है सो जैसा जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है, कहीं पे पैसेंजर ज्यादा है तो जल्दी चल जाइएगा। जी। तो इस प्रकार से मैंने आप उसमें जा सकते हैं। देखिए बहुतों लोग का सवाल कुछ था जो कि मैं आपसे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग सवाल किए थे कि कुछ पूछिए और पोस्ट से रिगार्डिंग बताइएगा। तो और भाई लोग जो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ये भी तो है, कुछ लोग वुमेन ब्रिज में जाएंगे या बुकिंग में जाएंगे, इसी में से जो वही कमर्शियल का पार्ट हो गया, गुड्स क्लर्क के रूप में। अच्छा, लड़की लोग बहुत सारे ऐसी बहन है जिसका बोलना है कि क्या गर्ल्स के लिए या कैसा पोस्ट है या कुछ इसमें स्पेशल प्रेफरेंस है, क्या नाइट डे शिफ्ट शेड्यूल है, ये सब क्वेश्चन है। तो पहले आप बताइए गर्ल्स के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक है इसमें? गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा प्रेफरेंस दिया जाता है। एज ए टिकट एग्जामिनर आपको जो है सो स्टेशन पे भी बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। इसमें आपको RPF के साथ आपको वर्क दिया जाएगा और जो भी शेड्यूल होगा वो डे में ही होगा। आपको नाइट शिफ्ट नहीं लगाया जाता, मैक्सिमम नहीं लगाया जाता। चांस पड़ने पे ऐसा है तो स्टेशन में ही लगाया जाएगा। स्क्वाड अगर कर रही है गर्ल्स तो उसके लिए स्क्वाड करने के लिए आपको अभी तो बहुत सारा प्रेफरेंस दे रहा है। नियरेस्ट नजदीक, जितना नजदीक हो सके एज ए स्क्वाड जाइए और फिर वहां से यानी शाम तक आप वापस आ जाए, वैसा आपको ड्यूटी। हाँ, एक दिन के अंदर आप जो है सो अपना, यानी अगर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है कमर्शियल डिपार्टमेंट। सबसे अहम बात है इसमें एक RPF लेडी RPF कांस्टेबल आपके साथ रहेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आप बहुत लोग का पूछना था। प्रमोशन के रूप में अगर आप बात करते हैं
तो प्रमोशन इसमें कैसा है, क्या है प्रमोशन? अगर आप एज ए लेवल 3 से आते हैं सीसीटीसी से, या जो सीनियर सीसीटीसी से आएंगे, अभी सीसीटीसी आया तो उसी पे बात किया जाए, सीसीटीसी से आते हैं तो आपका प्रमोशन क्या होगा? जब आप सर्वप्रथम पहले सीसीटीसी में ज्वाइन करेंगे एज ए सीसीटीसी, अगर सीसीटीसी, हाँ, तब आपको 2.5 साल के अंदर 2 से 2.5 साल लगता है, जिसमें आपको सीनियर सीसीटीसी में प्रमोट कर दिया लेवल 5 कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद फिर आपको लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर में आपको लेवल 6 में चले जाइएगा, हेड टीटी बन जाइएगा। अगर टिकट एग्जामिनर में रहिएगा तो हेड टीटी, आप कॉमर्शियल में रहिएगा तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाइएगा। अच्छा, ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क करके पोस्ट आया है अभी, तो इसका ये तो नया एक पोस्ट, जैसे कि 18 में सीसीटीसी आया था वैसा ही यह पोस्ट अभी इस बार आया है, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसका क्या काम है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सॉरी क्लर्क नहीं, सुपरवाइजर, जो लेवल 6 का पोस्ट है, ये भी मर्ज वाला पोस्ट है, मर्जिंग पोस्ट दिया है। इसमें भी वो चारों प्रकार का पोस्ट है जिसमें आपको वर्क करना पड़ता है। इसमें एक पोस्ट और मर्ज है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस करके लेवल 6 में आता था, इससे पहले लेवल 2019 में भी आया था लेवल 6 में, वो भी पोस्ट मर्ज है। और सीए वाला पोस्ट भी इसमें मर्ज करके दिया है। और इसमें होगा क्या कि सीटीआई करके एक आपका जो पोस्ट होता था, वो सीटीआई लेवल 7 का है, लेवल 7 है। सीआईटी करके है, क्या है उसका? सीटीआई चीफ टिकट इंस्पेक्टर। एक और कमर्शियल इंस्पेक्टर के रूप में भी इसको माना जाएगा जी, एज ए कमर्शियल इंस्पेक्टर भी वर्क करेंगे ये पोस्ट जो है। सो यानी अगर देखा जाए तो अभी कमर्शियल का एक बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट इसको बनाया गया है, पहली बार दिया गया है ये पोस्ट है। तो पहली बार जो भी, अगर इसमें उन लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आप अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इसको जरूर दें। और इसमें यही है कि आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट में भी डे नाइट शिफ्ट तो रहेगा, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे आपको नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगा, जैसे इसका JAA पोस्ट जो है, तो उसमें आपको एक अच्छे डिवीजन में पोस्टिंग होगा ना, आप अपने डिवीजन में ही रहिएगा, और लाइन में ड्यूटी नहीं रहेगा। साथ ही साथ में आपको क्या है कि नाइट शिफ्ट नहीं रहेगा, और 2 दिन का छुट्टी भी मिलेगा, सैटरडे एंड संडे लीव रहेगा। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। उसी का एक और पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट, जहां तक हमको पता है इससे वही होता है कि एज ए सीनियर क्लर्क के रूप में आप किसी स्टेशन पे भी पोस्टेड हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में, या और डिवीजन में भी पोस्टेड हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि कहाँ पे होइएगा, है ना। वो इनका प्रमोशन के बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी बनते हैं, सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। हाँ, तो ये वैसा पोस्ट, डीलिंग क्लर्क भी बनते हैं, बन जाते हैं। चलिए, अब कहीं भी अगर कोई बात किया जाता है तो बहुत लोग ऐसे के हैं, जैसे कि मैं इनको बताया था, इनके बारे में बताया था, अभी ये लेवल 3 से आए थे, सीटीसी बन के रामपुर हाट में पोस्टेड हुए, और इनका पैनल अभी नहीं आया हुआ था, ये लेवल 5 में भी सिलेक्टेड थे गुड्स गार्ड में। तो देखिए प्रेफरेंस का क्या वैल्यू होता है, मैं पहले ही आपको बताया था, इन्होंने अपने प्रेफरेंस में गार्ड को भी दिया हुआ था, और लेकिन उस समय गार्ड के कट ऑफ को यह क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो इनका गार्ड में नहीं हुआ था। लेकिन आज 1 साल के बाद, उस समय यह सीसीटीसी के कट ऑफ को क्रॉस किए थे, तो एज ए सीसीटीसी पोस्टेड हुए। आज इनका जब वो वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई, फिर से उसमें सीट रह गया, तो लाया गया उसको, वैकेंसी को कट ऑफ डाउन करके, तो इनको फिर से मौका मिल गया है। तो चलिए, आपको कांग्रेचुलेसन, और इसमें आइए एज ए ट्रेन मैनेजर रेल को सेवा दीजिए, और आपके लिए भी यह बहुत खुशी की बात है कि आपका प्रमोशन हुआ, लेवल 3 से लेवल 5 में है। कैसा फील हो रहा है? बहुत लोग तो कह रहा है कि सीसीटीसी ठीक है, या जैसे कमर्शियल ठीक है, तो फिर आप मैनेजर बनना क्यों चाह रहे हैं, ट्रेन मैनेजर? रेल में आना ही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। वाह, ये बात ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ लोग ऐसे भी लिखे हैं कि बहुत लोग हमको मैसेज पर्सनली भी किए, जिसमें बोल रहे थे कि सर बहुत टेंशन है, लास्ट टाइम है, क्या करेंगे, कैसे नहीं होगा, इतना भीड़ है, बहुत सारा टेंशन में थे। उनके लिए मैं एक वर्ड बोलूँगा, और ये भी है साथ में, ये भी बहुत पहले से इनसे बातचीत हुआ। देखिए, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सीट यहाँ पे कम है या यहाँ पे ज़्यादा है, आपको एक सीट से मतलब है, लेना है तो। और अगर कोई सोच रहा है कि दिक्कत है, तो पिछले साल 1 से 1.25 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे, जिसमें 35,000 की वैकेंसी थी, 30 से 35,000, उसमें हम लोग सेलेक्ट हुए थे। तो हमेशा भीड़ तो है ही, और उस भीड़ में आपको उसी भीड़ से निकलना है। तो क्या करना चाहिएगा, जो नया भाई आ रहा है सब, इसके लिए आप देखिए, आप भी पटना के उस गलियों से आए हैं जहाँ पे अक्सर लॉज में हम लोग रह करके, और जो पढ़ाई का जो संघर्ष है वो देखे हुए हैं कि कैसे वहां से काट करके और यहाँ आना बहुत टफ काम है। 6x6 के रूम में रहना, और फिर वहां से डायरेक्ट यहाँ पोस्टिंग होना, और वहाँ का डीवीसी तो फेमस ही है। उसके बाद यहाँ तक आए हैं, कैसा रहा ये सफर, कैसा रहा? अपने आगे आने वाले भाइयों के लिए क्या कहिएगा?
देखिए स्टार्टिंग में तो जब जॉब नहीं लगता है तो आदमी का सबसे पहला एम होता है कहीं कोई ना से कोई जॉब कहीं लेना। कहीं भी जॉब लग जाए हाँ पहले। हाँ ठीक, सही लेकिन बात। सर्वप्रथम हम स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट किए हम 2016 में। ठीक है। 2018 का भी मैंने वो ALP में नहीं। दिया था टेक्नीशियन में, वो रह गया था, मेरा मेरिट नहीं बना था। CBT 1 CBT 2 क्लियर हो गया था, मेरिट नहीं बन पाया था। संघर्ष यानी काफी लंबा है। जी जी। तो लेकिन संघर्ष रुकना नहीं चाहिए आदमी रुकना का। नहीं चाहिए। 2018 में जब नहीं हुआ तो उसके बाद कितनी सारी वैकेंसी आई गई। 2019 का वैकेंसी जाके 23 में क्लियर हुआ, 23 में मेरा फाइनल सिलेक्शन। लेकिन जाजी हम तो ऐसा कहेंगे कि देखिए जब तक जान है लगा दीजिए। और मेरा यह मानना है कि आप इस वैकेंसी को या कोई भी जो आप फॉर्म भर रहे हैं यह मान के भरिए कि आपके लिए लास्ट है, लास्ट चांस है, हम इसको निकाल के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। इस बार जाएंगे तो जॉब लेके, ताकि पड़ोसी का ताना सुनने को ना मिले, किसी शादी में जाए तो ये नहीं सुनना मिले आपका बेटा क्या कर रहा है। फाइनली आपके लिए कुछ चर्चा हो कि नहीं आपका बेटा यहाँ पे है। तो अगर माँ बाप को यह खुशी दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो यह ऐसा मौका आपको फिर बार बार नहीं आएगा। और एक ऐसा जी तोड़ मेहनत कीजिए और इस पोस्ट को लीजिए। देखिए लंबा वीडियो होगा लेकिन थोड़ा सा आपको जल्द ही करेंगे। इसमें देखिए सबसे पैसा घूम फिर के बात अगर आती है तो पैसा पे आकर अटक जाती है जाजी। सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि सैलरी कैसा है, कि किस में सैलरी क्या है। तो लेवल 3 एज ए लेवल 3 अगर आप पोस्टेड होते हैं CCTC तो उसका सैलरी लगभग क्या होगा? अप्रोक्स आपको 35 से 40 के आसपास रहेगा, बीच में रहेगा। जी, जी, जी। अगर आप स्टेशनरी ड्यूटी करते हैं तो, स्टेशनरी अगर आप स्क्वाड में जा रहे हैं या टेंट में अगर जा रहे हैं तो उस समय 12,500 पे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होता है। तो उसमें तो 12,500 नहीं इंक्रीज होगा, वो तो इंक्रीज होगा तो 42 से 44,000 के आसपास चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 35-36 ही ना है जी। स्टार्टिंग 35 है, उसमें 12,500 इंक्रीज करे जो कि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि जो लेवल 3 में केवल स्टेशनरी ड्यूटी होता है उसका 35 से 40 के बीच में होगा, और जो ट्रैवलिंग करेगा उसका 40 प्लस में हो जाएगा, तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। जैसे हम लोग गार्ड में होता है कि लेवल 5 में अगर आप आते हैं सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट से, तो आपको नॉर्मली सैलरी 45 से 50 के बीच में मिलता था, स्टार्टिंग में मिलेगा 50 से नीचे। और अगर आप लेवल 5 में ही गार्ड के पोस्ट में आते हैं तो गार्ड का तो थोड़ा शेड्यूल अलग है, उसमें 30% इंक्रीज करके DA वगैरह मिला करके उसके बाद किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है। तो थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल भी ज़्यादा हार्ड है, तो उसको करने के लिए आपको उस तरह का सैलरी भी दिया जाता है, जो कि लेवल 6 से भी अच्छा सैलरी बन जाता है, तो प्लस में। तो उसी तरह आपको सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या CCTC इस सब में भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जो कि सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट बनिएगा उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका सैलरी 50 के डाउन रहेगा। जहां आपको अगर ट्रैवलिंग मिलने लगा तो आपका सैलरी थोड़ा वही इंक्रीज कर जाता है। JAA में भी वही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल बेसिक DA और जो HRA वगैरह मिलेगा वो मिलेगा, है ना। HRA उन लोग को हाईएस्ट मिलता है, क्योंकि सिटी अच्छा मिलेगा एक सिटी में, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा आपको HRA ज्यादा मिलेगा। डिफरेंस जो भी रहेगा, जो अगर रनिंग स्टाफ है जिसका ड्यूटी रनिंग में, अगर आपको रनिंग पसंद है तो आपकी सैलरी अदर के कंपैरिजन में 10 से 15,000 बढ़ सकती है। अगर रनिंग नहीं पसंद है तो वहीं 10,000 से थोड़ा सा डाउन रहिएगा। ये रहा आपका पैसा और सैलरी साथ ही साथ। यानी अगर 3 में ज्वाइन करते हैं तो 40,000 से नीचे, और अगर 40 से नीचे रहिएगा, 50 से नीचे रहिएगा लेवल 5 में। लेवल 6 से अगर आप जाते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी, तो आपकी रनिंग अलाउंस बढ़ जाएगी, तो सैलरी 60 प्लस में बनने लगेगा, अप्रॉक्स 60 प्लस में बनने लगा। अभी DA भी थोड़ा बढ़ गया तो 60 प्लस में बनेगा, तो इसलिए एक अच्छा अमाउंट रहेगा। और जो बेरोजगार हैं अगर यहाँ तक आते हैं, अपने माँ बाप के एक सपने जो वो लोग देख रहे हैं उसको पूरा करने की जो आनंद है वो भाई कहीं नहीं है। झाजी से भी आप फील कर सकते हैं। अभी फाइनली जॉब लगने के बाद एक मुस्कान अलग ही है। कुछ दिन पहले यही टेंशन में थे कि क्या होगा, कट ऑफ इसमें आएगा कि नहीं, लिस्ट पैनल में आएंगे कि नहीं। कभी कभी मिलते थे, बोलते थे शुक्ला जी ये पैनल का क्या हाल है, मिलेंगे कि नहीं इसमें। उन्हें आइएगा आप हमारे लेवल में भी आइएगा। तो फाइनली आ गए हैं, और मिथिलांचल वाले हैं। शादी वादी अभी किए हैं कि नहीं? अभी नहीं किया। ठीक है, चलिए जल्द से शादी वादी कीजिए, फिर एकदम आराम से रहिए और एक चिल लाइफ को जिए, फिर आगे बढ़िए बहुत ज़्यादा। और जो नए आने वाले भाई हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस फॉर्म को जब भी फिल कर रहे हैं अपने इस पोस्ट को देख लीजिए। डे नाइट शेड्यूल अगर आपको पसंद है तो ये सारे पोस्ट मैंने बताया, इसमें डे नाइट शेड्यूल नहीं है, वो JAA है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है जिसमें डे नाइट नहीं है।
और अदरवाइज सभी में डे नाइट शिफ्ट है, तो अगर आपको डे नाइट शिफ्ट पसंद है तो उस सबको प्रेफरेंस में आगे दीजिएगा, नहीं है तो इसको प्रेफरेंस में आगे दीजिएगा, ठीक है। सैलरी पैसा के मायने में जाते हैं तो मैं फिर भी कहूंगा कि आपको सबसे एक में आएगा जो कि है ट्रेन मैनेजर। उसके बाद में ये जो अभी पोस्ट आया है सीनियर क्लर्क चीफ टिकट सुपरवाइजर, ये भी इसमें भी ट्रैवलिंग वगैरह मिलेगा, इसका भी सैलरी अच्छी खासी बनेगी। एज ए स्टेशन मास्टर से तो ज्यादा बनेगी, लेवल 6 में भी तुलना करते हैं तो उससे ज्यादा बनेगी ना। चलिए उसमें भी अगर कॉमर्शियल का है तो अगर बुकिंग के अंदर में दे दिया बीएस एज ए बीएस, अच्छा तो फिर ट्रैवलिंग उनको तो फिर उनको ट्रैवलिंग नहीं मिले, जहाँ ट्रैवलिंग हुआ वहाँ आपको थोड़ा सा। तो इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी को सभी पोस्ट से मिलाऊं। अभी नेक्स्ट प्रयास मेरा रहेगा 2 और वीडियो आएगा, एक ही आएगा जिसमें स्टेशन मास्टर और एक ट्रेन मैनेजर। तो ट्रेन मैनेजर की तो बात मैं ही बता दूंगा, लेकिन स्टेशन मास्टर भी साथ में रहेगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा कौन सी पोस्ट अच्छी है या। और फाइनली जब सभी प्रोफाइल को देख लीजिए आप, उसके बाद में आप सभी एक साथ मर्ज करके मैं बताऊंगा कि प्रेफरेंस क्या डाला जाए। तब तक कुछ जोन का ये भी आ जाएगा कि कहाँ से फॉर्म भरना सेफ रहेगा। कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि एक थोड़ा सा उस तरह का सजेशन दिया जाए। तो चलिए इसी तरह से, और कुछ कहना चाहिएगा झा जी? स्टार्टिंग में जब हम लोग तैयारी किए थे तो बहुत आदमी आए मेरे साथ जुड़े, सब आदमी साथ में तैयारी करते थे, फिर किन्हीं का हुआ, कोई आदमी अपना इकोनॉमिकली जो थोड़ा सा तो चले। हाँ, वो तो इसमें देखिए क्या है कि वो होता है, देखिए अगर जिसने ठान लिया कि हमको जाना है तो जाना ही है, बैक तो नहीं हो पाएगा, चाहे थोड़ा सा परेशान हो सकता है इकोनॉमिकल के कारण, लेकिन फाइनली सिलेक्शन लेना है तो मतलब लेना है, चाहे जो भी हो, चाहे वो सीट 500 हो या 5000 हो, अगर आपको एक सीट चाहिए तो लेना ही है, मतलब लेके ही रहेगा। उसमें हमारे कुछ मित्र हैं जो कि स्टेशन मास्टर हैं चेन्नई में, चेन्नई वो भी पोस्टेड चेन्नई, ओम प्रकाश सिंह एक सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं जो कि चेन्नई में पोस्टिंग है उनका। चलिए उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, उनको भी कांग्रेचुलेशन। एक उमेश जी हैं सिकंदराबाद में, वो भी पोस्टिंग है। अपना ग्रुप का आदमी जब सिलेक्टेड होता है तो यही खुशी होती है। इस बार आप लोग पूरा जान लगा दीजिए, इसी बार इसी वैकेंसी में लेना है, अब की बार जैसे वैकेंसी में लेना है। हाँ, एक हमारे टीचर थे वो कहते थे अब की बार दरोगा पार, ऐसे ही अब की बार रेलवे पार। और ऐसे कीजिए कि इस रेलवे में आप बेरोजगार नहीं रहें, और इस जो वैकेंसी है इस वैकेंसी से आप अपना एक सीट कंफर्म कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ऐसे ही एक दोस्त हैं उनके साथ में, और आपसे फुल डिटेल उस पर बात किया जाएगा। और जैसा कि अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर पर्सनल आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी, और आप वहां हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वहां भी मैं आपका रिस्पॉन्स देता हूं। जहां तक प्रयास करता हूं कि जो गलती हमसे हुई, जो दिक्कत हमको हुई, वह सामने वाले की सिवाई का ना हो, जहां तक हो मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमको पर्सनल क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।